वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था कि दो नंबर है वो कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, इसका मतलब था कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसके बारे में हमने कल थोड़ा डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी कि आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उस नॉन एम्प्टी सेट में एस क्रॉस एस से एस में डिफाइन प्रत्येक जो आपके पास फंक्शन होता है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़। तो बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक चल रहा है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रिया। अब इसमें देखो, कल हमने इसकी परिभाषा देख ली थी। अब सबसे पहले एक नंबर आपके पास आता है कि क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि मान लो कि माना एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star B a binary operation on S। मान लिया कि S आपके पास एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार S पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। माना S एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार S पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो इस द्विआधारी संक्रिया को क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहते हैं अगर तो यह क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S। आपके पास कोई भी द्विआधारी संक्रिया है तो वो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया होगी कब? अगर A स्टार B है वो B स्टार A के बराबर हो। मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी अवयव हैं उनके क्रम पर ये संक्रिया डिपेंड ना करे तो उस संक्रिया को हम क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया या कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने बात की थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इस पे संक्रिया लगाई थी हमने प्लस। तो प्लस नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया है, कल भी हमने देखा था। अगर इसमें आप बात करोगे तो ये आपके पास जैसे कोई भी दो नंबर है 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 हमेशा बराबर होते हैं। इसी टाइप से कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर लेते हो AB बिलोंग्स टू N
तो a प्लस बी है वो आपके पास b प्लस a के हमेशा बराबर आता है, तो इस संक्रिया को हम क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल हमने देखा था z और माइनस। z है उस पर माइनस की संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 3 है वो 3 माइनस 2 के इक्वल नहीं होता है। तो ये दो संक्रिया है, ये क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया या कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें a माइनस बी है वो b माइनस a के इक्वल आए, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस चीज़ को फेल कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं हो सकती। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं सेट ऑफ रेशनल नंबर पे अगर मल्टीप्लाई की संक्रिया, तो इसमें अगर आप देखोगे तो a इंटू बी हमेशा b इंटू a के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया होगी। तो ये आपके पास कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ये आपके पास नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, या इसको बोलते हैं अक्रम विनिमय बाइनरी ऑपरेशन, अक्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। इसी टाइप से ये वापिस आपके पास कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसी टाइप से अगर हम बात करें आर नोट का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 0 को हटा दिया। इसमें अगर आप बात करोगे तो ऑपरेशन आपके पास ले लिया हमने डिवाइड का, भाग का ऑपरेशन ले लिया। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्यों? एक आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर है, उसको किसी दूसरे नॉन जीरो रियल नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा हमेशा। तो इसमें a अपॉन b है वो b अपॉन a के इक्वल नहीं होता है। 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो ये भी आपके पास क्रम विनिमय नहीं होगा। तो ये भी आपके पास नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है उसके लिए अगर आपको क्रम विनिमय आपको सिद्ध करना है तो कोई भी दो जर्नल एलिमेंट उठाएंगे और उन जर्नल एलिमेंट को a स्टार b और b स्टार a करेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट आपके पास हमेशा बराबर आए तो उसको हम बोलेंगे कि वह संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया या कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर उन दोनों में रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कि अक्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया या नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे मान लो कि आपके पास अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं माइनस का ऑपरेशन है, इसमें 0 माइनस 0 0 ही होगा और वापस 0 माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा। पर अगर एक एलिमेंट इस चीज़ को संतुष्ट करता हो, अगर एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट इस संक्रिया को संतुष्ट करते हो तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो क्रम विनिमय संक्रिया है। अगर एक भी एलिमेंट इस चीज़ को गलत कर दे तो हम बोल देंगे कि यह क्रम विनिमय नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो द्विआधारी संक्रिया है उसकी बात करते हैं, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। आपके पास आएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन या सहचर्य द्विआधारी संक्रिया, एसोसिएटिव
बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें सेम रहेगा आपके पास, ये तो यही है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो यह ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। कब? आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर एक डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, देन इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी स्टार सी, ये आपके पास ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आए। अगर ऐसा हो रहा है प्रत्येक अवयव के लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ये एलिमेंट्स पे डिपेंड ना करे, तो इस प्रकार की कोई संक्रिया है उसको हम बोलेंगे साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। जैसे एग्जाम्पल इसमें अगर देखोगे तो अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल किए थे n प्लस के लिए, इसमें अगर आप देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा। आप देख सकते हो, कोई भी नंबर लो, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ो, जो भी आपके पास रिजल्ट आए उसमें फिर तीसरा नंबर जोड़ दो। इस साइड क्या करना है कि पहले दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ो, जो भी रिजल्ट आए उसमें पहला एलिमेंट जोड़ दो। तो ये आपके पास एक साहचर्य एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी टाइप से अगर आप इंटीजर्स पे माइनस के ऑपरेशन की बात करोगे तो इसमें आपने मान लिया कि ए बी सी है वो इंटीजर्स है, तो a माइनस बी माइनस सी अगर आप कर रहे हो, इस साइड अगर आप करते हो कि a माइनस बी माइनस सी, तो आपके पास आ गया a माइनस बी प्लस सी। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि 2 माइनस, यहाँ पे लिख लो कि 5 माइनस 3 माइनस 7 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 7। इस साइड अगर आप करोगे तो ये आ रहा है आपके पास माइनस का 5, और इस साइड अगर आप करोगे तो ये आपके पास आ रहा है प्लस का 9। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं सेट ऑफ रेशन नंबर मल्टीप्लाई के ऑपरेशन की अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये आपके पास एसोसिएटिव होगा। तो सेकंड वाला ये नॉट एसोसिएटिव। ये आपके पास वापिस एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसी टाइप से अगर आर नोट पे अगर डिवाइड की बात करें तो a अपॉन बी पूरे के अपॉन में c, और अगर उस a स्टार बी स्टार c इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये a डिवाइड b होल डिवाइड c, तो ये आपके पास आएगा a अपॉन b डिवाइड c, तो ये आएगा a अपॉन बी सी। इसी टाइप से अगर आप इसकी बात करो a डिवाइड b डिवाइड c तो होगा a डिवाइड b अपॉन c, ये आपके पास आएगा ए सी अपॉन b। तो ये दोनों भी बराबर नहीं हैं, तो ये भी आपके पास साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आसान चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हाँ, इसके बाद आपके पास है आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव आपके पास लेट S be a non-empty set and star be a binary operation defined on S। माना S एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार S पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब बात करनी है हमें तत्समक अवयव की। तो तत्समक अवयव, तो यदि S में एक अवयव E इस प्रकार विद्यमान हो कि if there exists an element E in S such that इस प्रकार विद्यमान हो कि A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A हो। आपके पास उस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से आप राइट साइड में ऑपरेट कराओ, चाहे उसको लेफ्ट साइड में ऑपरेट कराओ, आपको हमेशा रिजल्ट सेम एलिमेंट मिले तो उसको हम तत्समक अवयव बोलेंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। अब हर एक समुच्चय में तत्समक अवयव विद्यमान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी सेट में तत्समक अवयव विद्यमान हो सकता है किसी सेट में तत्समक अवयव विद्यमान ना हो। यह भी हो सकता है कि किसी सेट में एक ऑपरेशन के लिए या एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो तत्समक अवयव विद्यमान है, पर उसी सेट में दूसरी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हमने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ऑपरेशन लेते हैं प्लस का। तो मान लिया कि माना E तत्समक अवयव है, अगर तत्समक अवयव है तो ये इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेगा। तो A स्टार E का मतलब क्या है, A प्लस E बराबर A आना चाहिए और E प्लस A है ये भी A के बराबर आना चाहिए। अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ से E का मान आ रहा है 0, तो तत्समक अवयव क्या आ गया 0, पर 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें एडिशन the लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी टाइप से अगर इसमें हम ऑपरेशन चेंज करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, अगर हम मल्टीप्लाई के ऑपरेशन की बात करें, नेचुरल नंबर पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? कोई भी आपके पास दो नेचुरल नंबर उठा लो, उनको आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपको जो रिजल्ट है वो वापस एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो मान लिया कि माना E तत्समक अवयव है
अगर ई तत्समक अवयव है तो ए स्टार ई का मतलब ए इंटू ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ई इंटू ए आई ए भी ए के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो ई का मान एक आ गया जो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है। इसका मतलब प्लस के लिए तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था पर मल्टीप्लाई के लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया के लिए आपको तत्समक अवयव मिले जबकि दूसरे के लिए ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। तो गुणन संक्रिया के लिए नेचुरल नंबर में तत्समक अवयव विद्यमान है और वो एक है। ठीक है। इसी टाइप से अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हो और माइनस के ऑपरेशन की बात करोगे तो इसमें अगर आपको चेक करना है कि ये तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है तो आप क्या करोगे कि मान लिया कि माना ई तत्समक अवयव है, ई है वो एक तत्समक अवयव है, तो ये डेफिनेशन को संतुष्ट करेगा कि ए स्टार ई है वो ए आना चाहिए, ई स्टार ए आई ए भी ए के बराबर आना चाहिए। आपको दोनों साइड चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि ए माइनस ई है वो ए के बराबर आना चाहिए और ई माइनस ए है वो भी ए के बराबर आना चाहिए। यहाँ से अगर आप हल करते हो तो ई का मान कितना आएगा, ई बराबर 0। अगर मैं ये लेके चलता हूँ सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अगर हल करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से क्या मिलेगा कि a माइनस ई इक्वल टू ए, और अगर यहाँ से करोगे सेकंड और थर्ड पार्ट से तो a इक्वल टू ई माइनस ए। तो यहाँ से देखोगे तो ई का मान 0 आ रहा है, जबकि यहाँ से जो ई का मान है वो 2a आ रहा है जो आपके पास ए पे डिपेंड कर रहा है। दोनों एलिमेंट है वो इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब इसमें तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो कि 2 माइनस 0 ये तो 2 होता है, पर 0 माइनस 2 है ये आपके पास 2 नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि प्लस के लिए जो तत्समक अवयव है वो तो 0 है, पर माइनस के लिए तत्समक अवयव है वो विद्यमान नहीं होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी टाइप से अगर आप इंटीजर्स में प्लस के ऑपरेशन की बात करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तो 0 होगा, मल्टीप्लाई के लिए बात करोगे तो आपको 1 भी मिलेगा। तो 3 ऑपरेशन, डिवाइड का ऑपरेशन तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होता, तो 3 बाइनरी ऑपरेशन हम जेड पे डिफाइन किए थे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0, माइनस का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। तो 2 ऑपरेशन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और तीसरे के लिए नहीं है, और जिन 2 के लिए, एक के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और मल्टीप्लाई के लिए 1 है, तो दोनों इक्वल भी नहीं है। तो किसी भी टाइप का आपके पास इसमें ये नहीं है कि अगर एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो वही रहेगा। आप ऑपरेशन बदलोगे तो हो सकता है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिले, हो सकता है आपके पास डिफरेंट मिले, किसी भी टाइप की कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव।
तो प्रतिलोम अवयव या इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव। तो मान लिया आपने कि एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार इस पे बाइनरी ऑपरेशन है, देन लेट A belongs to S, then an element B is an element B belongs to S is called inverse element of A if A star B equal to E equal to B star A, where E is the identity element। ठीक है, तो माना A belongs to S, तो एक अवयव B belongs to S अवयव A का प्रतिलोम कहलाता है यदि A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A, जहाँ E तस्मक अवयव है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट A है तो उस एलिमेंट का इन्वर्स B होगा यदि A स्टार B है वो आपके पास तस्मक अवयव के बराबर आ जाए और B स्टार A है वो भी तस्मक के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो अपना एग्जाम्पल कर रहे हैं n प्लस। हाँ, इसमें भी अगर आपको जब भी इन्वर्स अवयव की बात करनी है तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें तस्मक अवयव चाहिए। अगर आपको तस्मक अवयव चाहिए, इसका मतलब इन्वर्स अवयव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस समुच्चय में उस द्विआधारी संक्रिया के लिए तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर द इन्वर्स एलिमेंट एज identity element must be present in the given set for our binary operation। ये आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जब भी इन्वर्स अवयव ज्ञात करना हो तो आपके पास उस समुच्चय में उस द्विआधारी संक्रिया के लिए तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अगर किसी समुच्चय में तस्मक अवयव विद्यमान नहीं है तो हम उस समुच्चय में इन्वर्स अवयव की कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो n प्लस के लिए तस्मक अवयव विद्यमान नहीं है। अगर इसमें तस्मक अवयव विद्यमान नहीं है तो हम इसमें इन्वर्स की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी अवयव का इसमें प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, हम सीधा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए तस्मक अवयव चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं बात करूं z प्लस की, z प्लस, अब इसमें तस्मक अवयव होता है 0। अब इसमें अगर तस्मक अवयव विद्यमान है तो हम इन्वर्स अवयव की बात कर सकते हैं। तो मान लिया कि माना A बिलोंग्स टू Z, कोई भी एक अवयव मान लिया, तथा B माना B A का प्रतिलोम है। अगर B है वो A का प्रतिलोम
है तो परिभाषा अनुसार क्या होना चाहिए कि A स्टार B है वो आपके पास E आना चाहिए और B स्टार A है वो भी E के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है प्लस और E का मतलब क्या है जीरो, तत्समक अवयव। तो ये आ गया कि A प्लस B इक्वल टू जीरो इक्वल टू B प्लस A। इन दोनों को अगर आप हल करते हो तो B का मान आ गया आपके पास माइनस का A। तो आपके पास अगर A कोई भी पूर्णांक है तो उसका अगर माइनस करोगे तो वो भी आपके पास एक पूर्णांक संख्या आएगी। इसका मतलब हर एक इंटीजर का जो इन्वर्स है वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। आप खुद देख सकते हो कि अगर 5 में आप अगर -5 ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा और -5 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। तो ये आपके पास प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई के ऑपरेशन की, सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, ये भी क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसमें तत्समक भी विद्यमान है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मान लिया कि माना A बिलोंग्स टू Z तथा माना B A का प्रतिलोम है। अब अगर B है वो A का अगर प्रतिलोम है, इसका मतलब क्या है कि A स्टार B है वो आपके पास 1 के इक्वल आना चाहिए और B स्टार A है वो भी 1 के इक्वल आना चाहिए। तो A गुणा B बराबर 1 और B गुणा A भी 1 है तो B का मान आ गया आपके पास 1/A। अब अगर A कोई भी इंटीजर है तो 1/A अगर आप करते हो तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंटीजर मिले आपको। जैसे अगर मैं A बराबर 2 रखता हूँ तो 1/A कितना आ जाएगा 1/2। तो B का मान क्या आ गया 1/2। इसका मतलब इसका इन्वर्स Z में नहीं होगा। तो अगर आप A इक्वल टू +-1 करते हो, अगर आप A इक्वल टू +-1 करते हो तो ही आपको B का मान वो 1/A करोगे तो ये B +-1 ही मिलेगा। तो 1 का इन्वर्स 1 होगा और -1 का इन्वर्स -1 होगा। इसके अलावा Z में किसी भी अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो विद्यमान नहीं होगा। ठीक है। तो सेट में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे और कुछ अवयव का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, ये भी संभव है। ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप हमें चैट के थ्रू या मेल के थ्रू या जैसे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सको, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप हमें भेज सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब इन प्रॉपर्टीज़ हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। सबसे पहले क्रम विनिमय, उसके बाद साहचर्य, उसके बाद तत्समक अवयव और उसके बाद प्रतिलोम। ठीक है। हमने आज 4 चीज़ें देखी है। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी है। अब इन 4 चीज़ों से आप किसी भी सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो तो इनमें किस किस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट है तो उसके बेस पे हम समुच्चय को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मान लो कि सिर्फ आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको हम ग्रुपोइड बोल देंगे, समूहाप बोल देंगे। अगर उसमें एसोसिएटिव की कंडीशन ऐड कर दें तो उसको हम सेमी ग्रुप बोल देंगे। अगर उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल दें कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट
एलिमेंट है तो उसको हम मोनोइड बोलते हैं। और अगर इन्वर्स की भी हम ऐड कर दें कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसमें विद्यमान है तो उसको हम मोनोइड बोलते हैं। इसी टाइप से अगर उसमें क्रम विनिमयता भी जोड़ दें, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिविटी भी अगर ऐड कर दें तो हम बोलेंगे कि वो एक आबेलियन ग्रुप है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हो। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको सिर्फ उसी चीज़ में प्रॉब्लम आए। हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप थ्योरी में जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो बाई चांस हो सकता है मैंने कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सिलेबस में ना हो और वो भी आप अगर उसमें जानने के इच्छुक हो या आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये कोई अपना कोई फिक्स नहीं है कि आपकी किताब में जो दे रखा है वही पढ़ना है, नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ग्रुप थ्योरी पढ़ने में तो आप किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। कोशिश करेंगे आपको पूरा संतुष्ट किया जाए, ठीक है। तो आगे की क्लास फिर अपने कल शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद।